हेलो यूट्यूब। वेलकम बैक टू क्लासिक सेट स्टोर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स रिव्यू करेंगे स्टार सेट SR5090 HT एक्सट्रीम। तो गाइस, सबसे पहले ये जो डिवाइस है, जितनी भी सीरीज़ है स्टार सेट की, 5080, 5090, 4060 और 4080 HT एक्सट्रीम, जिसका स्टॉक हमारे पास मौजूद था, अभी जस्ट स्टॉक में जो है वो 5090 और 5080 ही रह गया। बाकी सब आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो सबसे पहले ये है कि कैटेगरी के मॉडल हैं, ठीक है। इनमें एक टाइप के ही फीचर आते हैं। बेसिक फीचर में ये है, सबसे पहले फुल HD H.264 सेटेलाइट सीवर है, HEVC को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा सबसे अच्छा फीचर ये है कि बहुत ही लो बजट में, ठीक है, फीचर जो हैं इसमें, जो पैकेजेस हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और आजकल उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा इसमें जो है सिंगल आई आर सेंसर है, ड्यूल आई आर सेंसर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 2 नंबर ऑफ USB पोर्ट है, HDTV को सपोर्ट करता है, ठीक है। डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसका DVB-S2 स्टैंडर्ड है। मल्टी ऑन स्क्रीन डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। पर्सनल वीडियो रिकॉर्डर है, मतलब आप USB लगा के इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन जो फीचर हैं, यूट्यूब, वेदर फोरकास्ट, RSS फीड, ऑनलाइन अपडेट, इसको सपोर्ट करता है। डेली मोशन को, टिकटॉक को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लाइंड स्कैन का फीचर ऑलमोस्ट हर सेटेलाइट रिसीवर में होता है। वेदर फोरकास्ट मैंने आपको बताया, और उसमें AV पोर्ट की भी ऑप्शन मौजूद है। उसके लिए 3.5 mm केबल आपको चाहिए होगी। और HDMI जो है, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, उसको 1.3 अप टू 1.3 तक उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। 7000 चैनल स्टोरेज मेमोरी है और H.264 है। बाकी इसमें जो है सेटेलाइट फाइंडर का अगर आप काम करते हैं या डिश सेटिंग का काम करते हैं, उसके लिए बेस्ट चीज़ है। बाकी पैकेज जो हैं वो आप मज़ीद डिटेल के लिए, इसको ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो एनीहाउ, आजकल जो मार्केट के हालात हैं और जो सेटेलाइट रिसीवर की प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी हाई हैं, लेकिन फिर भी ये लो बजट में, अगर आप लैग फ्री एंटरटेनमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी लैगिंग ना हो, अगर आपके पास स्लो इंटरनेट है, तो ये बहुत ही आउट क्लास चीज़ है, ठीक है। सेटेलाइट रिसीवर की ये ख़ास बात है कि लोग एंड्रॉयड TV बॉक्स के बारे में भी क्वेश्चन करते हैं, वो अपनी जगह एक अलग चीज़ है, लेकिन सेटेलाइट रिसीवर की ये चीज़ है कि इसमें लैग फ्री जो है वो पिक्चर क्वालिटी होती है, उसमें कोई लैगिंग या फ्रीजिंग नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि एक तरह से यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, ठीक है। मोस्टली जो आजकल स्टार सेट के सेटेलाइट रिसीवर हैं उसमें यूज़र मैनुअल नहीं आता, ठीक है। उसमें क्या वर्ड कोड ही होता है। और ये इसका वारंटी कार्ड है, लेकिन पाकिस्तान में वारंटी एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, हम जो क्लासिक सेट स्टोर पे जो भी प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, तो हमारा एक SOP है कि हम सेल करने से पहले कस्टमर को जब भी एक आइटम अनबॉक्स करके उसकी पिक्चर, उसकी डिटेल जो सीरियल नंबर की होती है, सीरियल नंबर स्पेशली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, वो कस्टमर को सेंड करते हैं और चला के उसे तब ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, ताकि हमें भी सेटिस्फेक्शन हो जाए, ताकि कस्टमर ये ना बोले कि जी चीज़ डिफेक्टिव निकली है या आपने चला के नीचे दिखाई, और आगे से फिर जो कस्टमर है वो कोई आर्ग्यू ना कर सके। और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी हम चीज़ को एक दफ़ा 100% टेस्ट करके चला के फिर सेंड करते हैं। अच्छा, ये एक अदद इसमें पाउच में रैप रिसीवर है, ठीक है। सबसे पहले एसेसरीज को देख लेते हैं। ये एक अदद रिमोट कंट्रोल है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रिमोट कंट्रोल है। उसके अलावा ये पावर अडाप्टर के साथ आता है। अच्छा, पावर अडाप्टर में अगेन मल्टीपल वीडियोस में हमने ये मेंशन किया है कि अगर बिल फॉर दी मेल फंक्शन हो जाता है, अव्वल तो कोशिश करें इसे लूज सॉकेट में ना लगाएं। और ये है कि इन केस अगर ये ख़राब हो जाता है, तो DC जिसकी रेटिंग हो, इनपुट AC 220 हो और आउटपुट जो है वो DC 12 वोल्ट और 1 एम्पेयर हो। बस का लोग कहते हैं कि हमने डायरेक्ट बैटरी या इन्वर्टर पर चलाना है, तो उसके लिए प्यारे दोस्तों, आपसे ये गुजारिश है कि करेक्ट रेटिंग का यूज़ करें, ठीक है। आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट मदर के साथ, 12 वोल्ट नहीं था। इसकी जो आउटपुट है वो, सॉरी, 12 वोल्ट 1 एम्पेयर है, ठीक है। 5 एम्पेयर नहीं, 12 वोल्ट 1 एम्पेयर है। ना ही 9 एम्पेयर है, ना ही 5 एम्पेयर है, ना 24 वोल्ट है, ठीक है। तो आप ये इस रेटिंग को आपने मद्देनज़र रखना है, DC 1 एम्पेयर और 12 वोल्ट। उसके अलावा मिनी HDMI केबल है। मिनी HDMI केबल इसका इसलिए दी जाती है क्योंकि मोस्टली LED की बैक साइड पे ही इसको डबल साइडेड टेप की मदद से जो है वो हैंग कर दिया जाता है या बाइंड कर दिया जाता है, इसलिए मिनी HDMI केबल दी जाती है। बरयानी और ये भी अच्छी क्वालिटी की है। उसके अलावा एक्सटर्नल IR सेंसर है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें ड्यूल IR सेंसर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये दो AAA साइज बैटरी सेल हैं, और ये इसके साथ वॉल ब्रैकेट है, इन केस अगर आप इसको वॉल में माउंट करना चाहते हैं। तो पहले आप, इसका तरीकाकार ये है कि ब्रैकेट को जो है वो
वॉल में स्क्रू की मदद से माउंट कर देंगे, ठीक है, इस तरह। और फिर जो रिसीवर है वो उसके साथ स्वाइप करके आ जाएगा। और अगर आप स्क्रू से नहीं करना चाहते, एलईडी पे लगाना चाहते हैं, तो फिर ये डबल साइडेड टेप आप यूज़ करेंगे, तो ऑल राइट। और बाकी एक मिनी टेप जो है यार सेंसर को माउंट करने के लिए एलईडी की बॉटम, बाकी जो बॉक्स है वो एम्प्टी है। ये इसकी क्विक एसेसरीज होगी, बाकी क्विक रिव्यू कर लेते हैं मिनी रिसीवर का, ठीक है। तो ये गाइस इसकी कुछ लुक है, काफ़ी यूनिक स्लीक डिज़ाइन है। अभी नई जो है वो सीरीज़ आई है SL103 और 104, तो उसका भी डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है, पर इसका भी उससे मिलता जुलता डिज़ाइन है। टॉप पे अगर हम बात करें तो वेंटिलेशन के लिए स्लॉट दी गई हैं, कोशिश करें बॉक्स को ऐसी जगह यूज़ करें जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट हो। लेफ़्ट साइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पोर्ट है पावर अडाप्टर के लिए, नेक्स्ट पोर्ट एक्सटर्नल IR सेंसर के लिए। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ की है कि इसमें जस्ट जो है वो एक एक्सटर्नल IR सेंसर है, मतलब जिसके ऊपर चैनल का नंबर और जो पॉइंटिंग के लिए जो इंफ्रारेड सेंसर उसमें लगा हुआ है, USB पोर्ट है। और ये आपका RS-232 केबल लगाने के लिए जैक है। बहरहाल ये इन केस ऑफ बूट स्टॉक USB से रिकवर हो जाता है। राइट साइड की अगर हम बात करें तो राइट साइड पे ये वारंटी सील लगी हुई है, ठीक है। जब भी प्रोडक्ट बाय करें, अगर हमसे भी आप बाय करें, ये सील डैमेज हो तो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। तो एक इधर पोर्ट दिया हुआ है डिश एंटीना लगाने के लिए, ठीक है। उससे नेक्स्ट वन जो है पोर्ट वो USB के लिए, मतलब टोटल 2 नंबर ऑफ़ USB पोर्ट हैं, ठीक है। USB पोर्ट में आप वाईफाई डिवाइस को प्लग इन कर सकते हैं, USB जो है उसको प्लग इन कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं डाटा शेयरिंग के लिए। उसके अलावा HDMI पोर्ट है और ये ऑडियो वीडियो पोर्ट है। ऑडियो वीडियो पोर्ट पुराने ओल्ड टीवी सेट के साथ यूज़ करने के लिए आपको 3.5 mm टाइप जो है वो केबल चाहिए होगी, जिसके एक साइड पे पिन टाइप जैक होगा, दूसरी तरफ जो है वो कलर्ड पिन केबल होगी जो आप टीवी में प्लग इन करेंगे, ठीक है। बॉटम में अगेन वेंटिलेशन स्लॉट है और सेम एम्बेडेड नहीं है। ये जो 2 पॉइंट हैं ये वॉल ब्रैकेट को माउंट करने के लिए दिए हैं, ठीक है। तो ये इसका क्विक रिव्यू था। दोबारा मैं फीचर्स रिपीट कर देता हूँ। H.264 है, उसके अलावा जूम सिग्नल की ऑप्शन इसमें मौजूद है, ब्लाइंड स्कैन सपोर्टेड है, ट्यूनर भी इसका काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक्स जो है वो न्यू जो है वो GUI चल रहा है सब मॉडल्स में। उसके अलावा सिंगल रिमोट है और पैकेजेस इसमें बहुत अच्छे हैं। बहरहाल अगर आप ये या कोई भी बॉक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए कोशिश करते हैं कि जितना हो सके कस्टमर को सपोर्ट किया जाए। और जो प्रोडक्ट है, इवन हम व्हाट्सएप कॉल पे अगर कोई कस्टमर डिमांड करे तो उस पर भी हम एक प्रोडक्ट उसको अनबॉक्स करके चला के दिखा देते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।